ठाकुर हवेली की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज की किरणें आंगन में फैल रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रही हों। हवेली की खामोशी को तोड़ा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, जो धीरे धीरे चरमराया और खुला। और उस दरवाजे पर खड़ी थी मिल्ली, दुर्गा देवी की वही बेटी जिसे सालों पहले इसी घर से बेइज्जत कर निकाल दिया गया था। मिल्ली का चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। वो उम्मीद कि शायद आज माँ का दिल पिघल जाएगा, शायद अब घर के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे और उसे बेटी कहकर कोई गले से लगा लेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी वो 2 कदम अंदर आई ही थी कि एक कड़वी आवाज ने माहौल को चीर दिया। अब क्या लेने आई हो यहाँ? ये आवाज थी पलटू की, वो आदमी जो ठाकुर हवेली का सबसे पुराना नौकर था, पर सोच के हिसाब से वो आज भी 100 साल पीछे जी रहा था। पलटू की आंखों में गुस्सा था, आवाज में तिरस्कार और दिल में सिर्फ नफरत। वो गरजते हुए बोला, तेरी वजह से ठाकुर खानदान की नाक कट गई थी मिल्ली। तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इस हवेली में तेरे लिए कोई जगह नहीं। हर शब्द जैसे जहर की तरह मिल्ली के दिल में उतरता चला गया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आई पलटूदा। बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी आवाज में दर्द था, सच्चाई थी, पर दया नहीं मांगी थी। पर पलटू के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वो नफरत में इतना डूब चुका था कि इंसानियत भी भूल गया। और सबसे दुख की बात, खुद दुर्गा देवी, मिल्ली की माँ, वो भी वहीं खामोश खड़ी थीं। उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में नाराजगी। उन्होंने बिना मिल्ली की तरफ देखे कहा, मिल्ली, तू जानती है इस घर की मर्यादा क्या है? और तूने वही मर्यादा तोड़ी थी। ये शब्द मिल्ली के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। जिस माँ की गोद में उसने पहली बार सांस ली, आज वही माँ उसे अपनाने से इनकार कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, पर होंठ खामोश रहे। वो पल हवेली के इतिहास का सबसे भारी पल था, जहां सन्नाटा शब्दों से भी ज्यादा तेज बोल रहा था। इस सब को चुपचाप देख रही थी अहाना, जो इस घर की नई बहू थी, पर सोच में सबसे आगे। वो समझ गई थी कि अगर किसी ने अब कुछ नहीं कहा, तो यह खामोशी एक बड़े तूफान में बदल जाएगी। अहाना ने धीरे से कदम बढ़ाए, मिल्ली के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, उसने फुसफुसाकर कहा। मिल्ली ने उसकी आंखों में देखा। वहां उसे एक अजनबी नहीं, बल्कि एक सहारा मिला। पर तभी पलटू की आंखों में आग भर आई। वो गरजते हुए बोला, अरे तू बीच में मत पड़ बहू। इस घर की इज्जत के बीच में आकर तू भी नाम डुबाना चाहती है? वह इतना क्रोधित हुआ कि उसका हाथ हवा में उठा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया, और फिर एक तेज थप्पड़ की आवाज हवेली में गूंज उठी। वो थप्पड़ सिर्फ मिल्ली के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो पड़ा था दुर्गा देवी के दिल पर, उनके मां होने के एहसास पर। मिल्ली की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में दर्द नहीं, अब शून्यता थी। वहीं खड़ी दुर्गा देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गईं। कुछ पल बाद उनकी आंखों में जो आंसू थे, वो गुस्से में बदल गए। वो गुस्सा किसी बेटी की बेइज्जती का नहीं, बल्कि एक मां की आत्मा को लगी चोट का था।